अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिशों का जहाँ। व्लॉग की स्टार्ट फिर भी लेट 10 बज रही। रात में सोए तक 1 बज गया था। यहाँ पर हमारे छोटे नवाब का हाल है। सलाम करो सलाम करो। रात में सोए तक 1 बज गया था क्योंकि दरवाज़ों को ये पट्टियाँ लगा रहे थे खान साहब, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हुआ। बारिश की वजह से, धूप की वजह से, यहाँ पर पहाड़ भी नज़दीक ही है, इसलिए दरवाजे ख़राब हो गए थे काफ़ी हद तक। अभी चेंज कराने का तो नहीं सोचे। हाँ, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में घर का कलर का काम शुरू होने वाला है, तो ये शीट लगा दिए दरवाज़ों को, काफ़ी अच्छी दिख रही। रात में सोए तक भी लेट हो गया था, इसलिए सुबह लेट उठे। चलिए काम स्टार्ट करेंगे। वैसे भी आंगन में काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई, मुझे झाड़ू मारना है आंगन को। चलिए देखेंगे घर का काम। काफ़ी ज़्यादा कचरा है। देखिए रात के काम के बाद इतना ज़्यादा कचरा हो गया। यहाँ हॉल के भी दरवाजे को लगाए थे खान साहब शीट। चलिए काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बच्चे वगैरह उड़ गए, खतीजा मेरी हेल्प कर रही। अब आप लोग रोज़ देखेंगे खतीजा को व्लॉग में। मैं चावल चढ़ा दी थी, चावल बना रही। मैं रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा बाबा, इतने सारे बर्तन हैं। खतीजा बिस्तर उठा रही। देखिए झाड़ू वगैरह मारना है, इतना ज़्यादा कचरा है। चलिए करेंगे काम। चलिए गाइस, बहुत होगा रेस्ट, निभाएंगे जिम्मेदारी। आ गई मैं आंगन में झाड़ू छटका करने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया आंगन में। बच्चे घर में हैं, हॉलीडेज चल रहे। मेरा रूटीन तो कुछ इस तरीके से चल रहा। लेट उठ रही, लेट सो रही, सब काम टाइम पे कर ले रही हूँ, लेकिन मैं उठे बाद से। और मेरे दोनों बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मुझे, हर चीज़ में हेल्प कर रही। यहाँ पे खान साहब भी उड़ गए थे। मैं खान साहब से बात करी थोड़ी देर, उसके बाद जो ये चेयर दिख रहे ना, उसमें भी कचरा डाल दिए थे। अफसान अरसलान मेरे दोनों बदमाशियाँ सारा दिन ये चेयरों से ही खेल रही और इसमें कचरा डाल दे रहे, इसलिए वो भी ज़रा सा साफ़ कर दी। फिर देखिए इतनी तड़कती धड़कती धूप में मुझे आंगन साफ़ करना पड़ा, वो कर ली मैं। बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी बाबा, फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन धूप तो तेज़ हो गई थी। फिर उतने में याद आया खान साहब की चप्पल भी धूप में है, उसको भी छाँव में ला ली। झाड़ू झटका हो गया मेरा। उसके बाद खान साहब दिलाए सुबह के टाइम फातिया। काफ़ी दिनों के बाद मैं आ गई किचन में। देखिए रात में सालन बना दी थी, वो अच्छे से गरम कर ली। मैं एक तवा ले ली, थोड़ा सा ऑयल ली। चलिए ऑमलेट बनाएंगे, बहुत दिन होगा ऑमलेट भी नहीं बना के। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ली, मैं सिंपल वाला ऑमलेट बना रही हूँ। मैं जो तरीक़े से बनाती हूँ वो बता रही। थोड़ा सा अदरक लहसुन हल्दी और नमक डाली। इतने में खान साहब ऊद का धुआं देने आ गए थे। पूरे घर में ऊद का धुआं दिए खान साहब सुबह के टाइम ही। फिर देखिए अंडा डाल के अच्छे से भेंट ली मैं। ऑयल गर्म होने के बाद से ऑमलेट बना दी। सिंपल वाला ऑमलेट था पर टेस्टी था। फिर लग गया दस्तरखान। खान फैमिली आ गई नाश्ते के लिए, सब मिलके नाश्ता करें। लेकिन मेरे को अब तक गर्मी हो रही थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बाबा। और नाश्ते के दस्तर पे हमारे छोटे नवाब की गड़बड़ तो कुछ अलग ही रहती। ये होना, वो नहीं होना, ये होना, इस तरीके से गड़बड़ करते हो ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया। उसके बाद आ गई मैं मस्त वाली चाय बनाने, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है भाई। चाय लेके खान साहब के पास आ गई। यहाँ पे मैं खान साहब बैठ गए थे चाय पीने पर। मैं खा रही हूँ लड्डू। चाय ठंडी होने टाइम था। और किसको किसको ऐसा पसंद है ज़रूर बताइएगा। कभी भी घर में कुछ मिठाई रही तो पहले मैं मिठाई खाती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ। मुझे इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे माई पुत्र दस्तर उठा रहे थे। देखिए पहले मैं एक लड्डू खा ली, बहुत ही गज़ब का था। फिर पी मस्त वाली चाय। पान खा को जा रही। अरसलान बाबा पावा जा रही तरफ। हाँ मीठा पान लाओ जी। हाँ अब वो कचरा भी हम ही लेना जाके। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, हवा कम है? चुरका लगता
हाँ धूप में है ना सुबह से। यहाँ मौलाली की धूप, और इतनी धूप में आया पीने का पानी, और हमारे खतुमा भर रही पीने का पानी। देखिए बहुत ज़्यादा धूप है बाबा। मुझे वॉशिंग मशीन भी लगाना है पर अभी नहीं, ज़रा वॉशरूम के छाँव बस लगाएंगे। देखिए धूप, और सब में से पाइप लेके मोटर लगा के भर रहे पीने का पानी। देखिए गाइस, ये तड़कती धड़कती धूप में पानी भरना हुए बाद से, सॉरी पीने का पानी आया था ना, पानी भरना हुए बाद से खाए हम बर्फ़ का गोला में गिलास। मज़ा आया तुनो? फुल मज़ा आया। अफसान बाबा माँ है, गर्मी तो बहुत हो रही भाई, चलिए एंजॉय करेंगे। देखिए गाइस, आ गई मैं किचन में और बनाने लगी खट्टी दाल। मेरे बच्चों की डिमांड थी कि कुछ हल्का फुल्का खाने की, चलिए दाल बनाएंगे। दाल से बेस्ट कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो तुअर की दाल ले ली मैं ज़रूरत के हिसाब से, दाल वॉश करके ले ली, टमाटे डाली, दाल गलने के लिए 1 गिलास पानी भी डाली थी मैं इसमें, 3 से 4 टमाटे डाली मैं, थोड़ी हरी मिर्च डाली 5 से 6 बारीक कट करके। देखिए टमाटे हरी मिर्च 2 भी अच्छे से कट करके डाल दिए मैं। फिर डाली अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, नमक की स्टेज पे न डाली हूँ मैं, वरना दाल तुअर की है, गलने बहुत ज़्यादा टाइम लेती है अगर नमक डाल दिए तो। 5 से 6 प्रेशर लगाएंगे, तब तक इमली भी वॉश करके भीगने रखेंगे। 2 बार अच्छे से वॉश कर ली मैं इमली को, फिर भीगने रख दी। 5 से 6 प्रेशर हो गए दाल के उतने में। चलिए दाल को चेक करेंगे। देखिए दाल अच्छे से गल गई, पानी तो एकदम गायब हो गया था, थोड़ा सा पानी भी डाली मैं। दाल को अच्छे से घेट लेंगे, दाल वही अच्छी जो लकड़ी की दाल घोटने से घेटे, दाल को अच्छे से घेट ली मैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे क्योंकि दाल बहुत अच्छे से गल गई थी। अब डालेंगे इमली का खट्टा, दाल जितनी गाढ़ी या लूज चाहिए वो हिसाब से इमली का खट्टा डाल लेंगे। यहाँ पे हमारे छोटे नवाब कुछ ना कुछ ला रहे थे फ्रिज में से, चाहिए बोल के उनको। लाइट चली गई, दाल घेट के मैं खट्टा डाल दी, और दाल को अभी औंटाना है, उबालना है, और हरा धनिया वगैरह डालना है। लेकिन ये प्रोसेस मैं बाद में करने वाली हूँ क्योंकि आज खान साहब खाना खाने नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं दाल को ढाँप के रख दे रही हूँ। शाम में दाल को एक अच्छा सा उबाल दिलाएंगे, उसके बाद ही तड़का लगाएंगे। ठीक है चलिए फ्रेंड्स, अब मेरे मैं डायरेक्ट शाम के टाइम दोपहर में मैं अच्छी खासी नैप ले ली। देखिए 5:30 बजे का टाइम है। यहाँ हमारे छोटे नवाब भी है, बोले तुम सलाम करो। सलामकुम। आंगन में काफ़ी छाँव आ गई, धूप का नामो निशान नहीं है। 5:30 हो रही, धूप चले गई, छाँव आ गई। देखिए मौसम ज़रा अच्छा हो गया, ठंडा हो गया, वरना दिन में तो निकलने जम रहा ही नहीं। घर के काम तो सब हो गए मेरे, काम कुछ भी नहीं है। खतीजा मैडम को चोटी डालना है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। अफसान बाबा सो रही, घर के काम हो गए, झाड़ू झटका वगैरह सब आज खतीजा करे। 2 दिन से मैं रेस्ट में छूँ, कुछ भी काम नहीं कर रही। देखिए किचन में भी उतना काम नहीं है, थोड़ो से बर्तन है, वो भी दाल बनाई थी ना वो बर्तन है। दाल भी वैसे ही है, दाल को उबालने रख के तड़का लगाना है, खट्टा वगैरह डाल के रख दी मैं। कभी आप भी ऐसा कर सकते हैं, दाल अगर जब यूज़ करना है तब तड़का लगा के यूज़ कर ले सकते, खट्टा डाल के रख सकते। टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं आता, जैसी है वैसी ही रहती। चलिए शाम का टाइम हो रहा, पहले बच्चों को चोटी डाल देंगे, उसके बाद मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ काम लेके। बाहर आंगन में बैठ के खुली हवा में डाली बच्चों को चोटी। यहाँ पे माही पुत्र और अरसलान बाबा खेल ले रहे थे। अफसान बाबा सो रहे थे इसलिए उन्होंने नहीं दिख रहे। माँ खतीजा के बालों में तो बहुत ही ज़्यादा उलझन हो गई थी,
कितना ही टाइम मुझे बाल सीधे करने में ही लग गया। देखिए यहाँ पे उन्हों भी बेजार हो गए, मम्मी बस से नहीं तो छोड़ दो, रहने दो, छोटी बोल रहे थे। इतने बेजार हो गए तो उन्हों फिर थोड़ी देर में बच्चों को आंगन में छोड़ी, बाहर गेट के बाहर। कभी भी मैं गेट के बाहर छोड़ी तो मैं बैठ के छोड़ती, बच्चे थोड़ी देर खेल लिए। गाइस मैं आ गई किचन में, आधी अधूरी दाल को कंप्लीट करने। चलिए आगे का प्रोसेस करेंगे। रात के 7 बज रही, माई पुता कड़ी पत्ता भी और हरा धनिया फ्रिज में से लेके आके दे दिए। चलिए दाल को कंप्लीट करेंगे। मम्मी पहले डाली दाल में नमक, क्योंकि मैं नमक भी नहीं डाली थी। फिर डाली फ्रेश कड़ी पत्ता और हरा धनिया। तो खट्टी दाल की जानो शान है, ज़रूरी है डालना। यहाँ पे माही पुत्र और अरसलान बाबा शरारत कर रहे थे, उन लोगों को डराते हुए मैं डाल दी हरा धनिया भी, कड़ी पत्ता भी। एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। दाल की तो बहुत ही गज़ब की खुशबू आ रही थी। उबाल आते टाइम ले ली छोटी सी कढ़ाई, उसमें डाली ज़रूरत के हिसाब का ऑयल, ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता डाली, अच्छे से फ्राई करी। तड़के को जलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। दाल को लगा दी तड़का। उतने में आए पनीर टिक्का कहते अच्छी बात है, पनीर टिक्का लेके गाँव को जाके आए ना, दिखा जी बाबा। सुबह गए तो अब भी सूरत दिखाए घर में। पहले खान साहब को ठंडा पानी पिलाई, बहला के फुसला के बातों में लगा के उनको रेडी करी बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ सामान होना था। और इन्हों इतना थक के आए थे, खान साहब के मना कर दे रहे थे, फिर भी मैं मना ली ठंडा पानी पिला के। मैं और खान साहब हो गए रेडी बाहर जाने के लिए। खान साहब देखो भाई बोले जल्दी। दोनों जा रहे, कुछ काम से जा रहे। चलिए बाहर निकलते ही कुछ देर चलते ही आ गई थी मौलाली कमान। मौलाली कमान का व्यू एंजॉय कर लेते हुए रात के टाइम का पहुंच गए थे हम जहाँ जाना है वहाँ। फिर वहाँ से रिटर्न भी निकल गए, कुछ ही देर में आ गए घर पे। देखिए गाइस मैं आ गई घर, और घर आते की आ गई किचन और ले ली इतने सारे मसाले। और चिकन ली मैं इस तरीके से, मंदी को जो पीसेस यूज़ होते हैं वो तरीके के पीसेस ले ली, वॉश करके ले ली पीसेस। आज खट्टी दाल बनाई ना, खट्टी दाल के साथ तंदूरी चिकन बनाने वाली हूँ। जो जो चीज़ों का यूज़ होने वाला है वो सब निकाल के रख ली मैं, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। बहुत ही ईजी तरीके की बनाएंगे चिकन तंदूरी। और देखिए यहाँ पे दाल भी बन के एकदम रेडी है। दाल की रौनक देखिए, नई दुल्हन की तो नहीं दिख रही, लेकिन खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही बाबा, बोल नहीं सकते इतनी टेस्टी बनी होंगी। अभी खाई नहीं ना मैं, बनी गारंटी, खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही। चलिए चिकन को पहले मसाला लगाएंगे। चलिए चिकन का शाही मसाला बनाएंगे। पहले एक प्लेट ले ली, अदरक लहसुन का पेस्ट ली 1 से 2 चम्मच। फिर डाली दही। दही को मैं 1 कटोरी दही को छन्नी में डाल के रखी थी, दही का पानी निकलने के लिए। फिर देखिए डाली टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च, फिर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर ले। थोड़ी सी हल्दी डाली मैं, हर चीज़ कोशिश करें डालने की। कसूरी मेथी डाली मैं 2 चम्मच उतनी। फिर डाली रेडीमेड गरम मसाला, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा गजब की आ रही थी। अगर ये नहीं है तो होममेड भी डाल सकते। काली मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा हरा पीसे हुआ धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा। फिर डाली 2 चम्मच उतना ऑयल। मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अगर ऑयल कम दिखा यहाँ मसाले में तो फिर ऑयल डाल सकते, पर मुझे लाल मिर्च कम दिखी यहाँ पे, इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच फिर से लाल मिर्च। पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स कर ली मैं। अब हर पीसेस को चिकन के मसाला अच्छे से कोट करना है। चिकन को अगर कट लगे भी नहीं है तो चाकू की हेल्प से कट भी लगा लेंगे, इससे मसाला अच्छे से लग जाता। देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला कोट करके लगा रही हूँ मैं, और जितना मसाला बने ये पूरा यूज़ करना है। देखिए ज़्यादा नहीं, 4 पीस ही ली थी मैं, ये 1 kg चिकन है। बहुत ही अच्छे से पूरा मसाला अच्छे से कोट हो गया। थोड़ा सा मसाला प्लेट में बच भी गया था, मैं बाद में वो भी यूज़ कर ली। देखिए चिकन को रेस्ट लेने देंगे, आधा 1 घंटा रेस्ट के लिए छोड़ी थी मैं, तब तक बर्तन वॉश कर दी थी। फिर आ गई किचन की आगे की प्रोसेस करने। पैन ले ली, थोड़ा सा ऑयल, एक चिकन का पीसेस डालेंगे। ऑयल गर्म हुए बाद से देखिए इस तरीक़े से एक ज़रा खुला बर्तन लेंगे जिससे चिकन का हर पीस अच्छे से पके, वो हिसाब से लेंगे। ये पैन अच्छा बड़ा था मेरे पास इसलिए ये ली मैं।
चिकन के दोनों साइड से अच्छे से पकाना है, अच्छे से गलाना है। पानी वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो दही डाले उन्हें भी पानी रिलीज़ करता, चिकन भी पानी रिलीज़ करता, इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन ढाँप के पकाएंगे, स्टीम में भी चिकन गल जाता स्टीम लगने से। देखिए यहाँ पे मैं चिकन चेक कर रही हूँ, कुछ ही देर में 20-25 मिनट में ही चिकन अच्छे से गल गया था। चिकन को स्कूप से चेक भी कर ली मैं, अच्छे से गल गया। देखिए अब क्या करेंगे, पैन को सेट करेंगे और चिकन के हर एक पीसेस को डायरेक्ट आंच पे सेकेंगे। रोटी सेकने की छन्नी ले ली मैं। देखिए चिकन में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए चिकन के हर एक पीस को डायरेक्ट आंच में ही पकाना है। चिकन गला है वैसे तो कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी गले हुआ है, सिर्फ स्मोकी फ्लेवर के लिए ये प्रोसेस कर रही हूँ मैं। अगर नहीं इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो एक कोयला रहता ना, कोयले को जला के उस पर थोड़ा सा घी या बटर डाल के चिकन के बीच में रख दे तो स्मोकी फ्लेवर आ जाता। पर ये तरीका बेस्ट दिखा मुझे, इसलिए ये कर रही हूँ। देखिए हर एक पीसेस को अच्छे से सेक ली मैं डायरेक्ट आँच में, और चिकन से तो बहुत ही गज़ब की खुशबू आ रही थी। सच में फर्स्ट लेवल वाली खुशबू आ रही थी, पूरे घर में खुशबू महक रही थी। कुछ ही देर में घर में ही होटल जैसा स्मोकी तंदूरी चिकन बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, और मैं हमेशा पूरी कोशिश करती कि ये सब चीज़ें घर में ही बना के मेरे बच्चों को दूँ। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाह रहे तो ये प्रोसेस से ट्राई कर सकते। बहुत ही गज़ब, कम मेहनत। देखिए गाइस तंदूरी चिकन बनके रेडी है। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए डायरेक्ट आंच पे भी सेकी मैं। बहुत ही गज़ब की खुशबू आ रही है, और कुछ ही देर में बनके तैयार है होटल जैसा तंदूरी चिकन। देखिए गाइस तंदूरी चिकन एकदम रेडी है। मैं इस तरीके से डेकोरेशन करी, आप लोगों को कैसा दिखा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं चकी भी बहुत ही ज़्यादा गज़ब का बना, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में फर्स्ट लेवल का बना। लग गया दस्तर, आ गई खान फैमिली खाना खाने के लिए। आज काफ़ी दिनों के बाद टीवी भी लगाए थे, टीवी देखते हुए रात का खाना एंजॉय करें। खाने में तो खट्टी दाल चिकन बहुत ही गज़ब बना था, फर्स्ट लेवल का, मज़ा आया। आज मेरे कुछ सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाह रही हूँ मैं, फराना बेगम, सादिया और महक नाज। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे तक, थैंक यू। आप लोग इसी तरीके से इन फ्यूचर भी सपोर्ट करिए, ख्वाहिश होंगे जहाँ को, और अपने प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप लोग जिस तरीके से व्लॉग का वेट करते हैं उसी तरीके से मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करती हूँ, इसलिए दिल से प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक लाइक देना तो भूलना ही नहीं, देना ही देना, वरना मैं नाराज़ हो जाती हूँ बहुत बुरा, ठीक है ना। आज का मेरा दिन, आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी दिखी, यूज़फुल दिखी, आज का मेरा दिन आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे 5K होने वाले हैं, पर पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से वो बाकी के सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, 5K जल्दी कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद केक काटेंगे 5K का सबके साथ, समझे ना। चलिए दुआओं की गुजारिश, दुआ में याद रखिए। मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।